बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। हमने जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग की सीरीज़ स्टार्ट की, आज उसमें एपिसोड 7 है, जिसमें हम स्टडी करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग थ्रू पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, टेस्टिंग टू रिलेटेड मीन डिफरेंसेस। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ मिलती रहें। पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, इसमें हम देखते हैं कि जो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है वो नॉट सपोर्टेड होगा इफ वैल्यू टी वैल्यू इज नॉन सिग्निफिकेंट। अगर पेयर्ड सैंपल की जो पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट की जो टी वैल्यू है वो नॉन सिग्निफिकेंट होगी तो हमारा नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। सपोर्टेड इफ टी वैल्यू इज सिग्निफिकेंट, तो अगर नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस सिंपली एक्सेप्ट हो जाएगा अगर पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट की टी वैल्यू सिग्निफिकेंट हो। लेकिन जब डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की तरह डायरेक्शनल हाइपोथेसिस भी नॉट सपोर्टेड होगा इफ टी वैल्यू इज नॉन सिग्निफिकेंट। टी वैल्यू नॉन सिग्निफिकेंट होने की सूरत में डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल दोनों टाइप्स के हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाते हैं। दूसरी कंडीशन में इफ टी वैल्यू इज सिग्निफिकेंट बट मीन डिफरेंसेस आर अनडिजायरेबल एज स्टेटेड इन द हाइपोथेसिस। जब हम डायरेक्शनल की बात करते हैं तो अगर टी वैल्यू सिग्निफिकेंट हो लेकिन मीन डिफरेंसेस उस डायरेक्शन में ना हो जिसमें आपने एंटीसिपेट किए थे अपने हाइपोथेसिस में, फिर भी आपका डायरेक्शनल हाइपोथेसिस टी वैल्यू सिग्निफिकेंट होने के बावजूद मीन डिफरेंसेस डिजायरेबल ना होने की वजह से रिजेक्ट हो जाएगा। सपोर्टेड इफ टी वैल्यू इज सिग्निफिकेंट एंड मीन डिफरेंसेस आर डिजायरेबल एज स्टेटेड इन द हाइपोथेसिस। तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कि अगर टू कंडीशंस मीट कर रहा है तो आपकी फाइंडिंग्स तो फिर वो एक्सेप्ट होगा, ये सपोर्ट होगा। फर्स्ट ये कि टी वैल्यू भी सिग्निफिकेंट हो और सेकेंडली आपके मीन डिफरेंसेस भी उसी डायरेक्शन में हो जिसमें आपने एंटीसिपेट किए थे। ये हमारे पास पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट की आउटपुट है और ये वही नॉन डायरेक्शनल और डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की कंडीशंस लिखी हुई हैं कि कब वो एक्सेप्ट होता है कब वो रिजेक्ट होता है। अब हम एग्जांपल से देखते हैं आउटपुट को देखते हुए नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की। देयर विल बी फर्स्ट हम देखते हैं देयर विल बी मीन डिफरेंसेस ऑन एंजाइटी ऑफ वीमेन इन प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल पीरियड। तो जब हम देखते हैं कि अब नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है जिसमें ये सब जस्ट ये मेंशन किया हुआ है कि विमेन के जो प्री नेटल और पोस्ट नेटल पीरियड था उनमें एंजाइटी पे मीन डिफरेंसेस होंगे। इसी तरह सेकंड हाइपोथेसिस है देयर विल बी मीन डिफरेंसेस ऑन डिप्रेशन ऑफ विमेन इन प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल पीरियड। ये भी एक नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है जिसमें जस्ट ये मेंशन किया हुआ है कि जो डिप्रेशन है उसमें प्री नेटल और पोस्ट नेटल पीरियड में मीन डिफरेंसेस होंगे विमेन में। अब हम देखते हैं सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि टी वैल्यू सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो ये हम देखते हैं ये एंजाइटी पे यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो टी वैल्यू है ये टी वैल्यू सिग्निफिकेंट है और डिप्रेशन पे भी जो टी वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट है। तो जो फर्स्ट हाइपोथेसिस था कि एंजाइटी पे मीन डिफरेंसेस होंगे प्री नेटल पोस्ट नेटल पीरियड में, और जो सेकंड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस था यानी एंजाइटी पे मीन डिफरेंसेस होंगे प्री नेटल और पोस्ट नेटल पीरियड में, वो जस्ट बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ टी वैल्यू बोथ वुड बी एक्सेप्टेड सपोर्टेड। तो ये दोनों नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएंगे, सपोर्ट हो रहे हैं क्योंकि दोनों की टी वैल्यू सिग्निफिकेंट है। तो हम फर्दर मीन डिफरेंसेस देखेंगे ही नहीं। अब हम देखते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। थर्ड हाइपोथेसिस में है विमेन इन प्री नेटल पीरियड विल एग्जिबिट हायर लेवल ऑफ एंजाइटी एज कम्पेयर टू पोस्ट नेटल पीरियड। और इसके बाद हम फोर्थ देखते हैं विमेन इन प्री नेटल पीरियड विल एग्जिबिट हायर लेवल ऑफ डिप्रेशन एज कम्पेयर टू पोस्ट नेटल पीरियड। अब इसमें हम स्पेसिफाई किए हुए है, डायरेक्शन दी हुई है कि जो थर्ड हाइपोथेसिस है यानी एंजाइटी भी विमेन में प्री नेटल पीरियड में उनके मीन स्कोर ज़्यादा होंगे कम्पेयर टू पोस्ट नेटल पीरियड, और डिप्रेशन में भी प्री नेटल पीरियड में उनके मीन स्कोर ज़्यादा होंगे कम्पेयर टू पोस्ट नेटल पीरियड। अब हम सबसे पहले हमने टी वैल्यू तो देख ली थी नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में कि दोनों एंजाइटी और डिप्रेशन पे दोनों की टी वैल्यू सिग्निफिकेंट है। अब हम मीन स्कोर देखेंगे कि एंजाइटी पे ये प्री नेटल पीरियड में मीन स्कोर हमने स्पेसिफाई किया था कि ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू पोस्ट नेटल पीरियड एंजाइटी पे, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये प्री नेटल एंजाइटी 6.37 है और पोस्ट नेटल 7.80 है। तो इसका मतलब ये हाइपोथेसिस सपोर्ट नहीं होगा। और इसी तरह ये हमारा हाइपोथेसिस था कि प्री नेटल डिप्रेशन जो है प्री नेटल डिप्रेशन वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू पोस्ट नेटल डिप्रेशन। तो ये भी प्री नेटल डिप्रेशन जो है ये कम है 13.40 है कंपेयर टू पोस्ट नेटल डिप्रेशन। तो ये हाइपोथेसिस भी एक्सेप्ट नहीं होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो
देयर विल बी मीन डिफरेंसेस ऑन एंजाइटी ऑफ वीमेन इन प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल पीरियड। ये पहला हाइपोथेसिस तो क्योंकि नॉन डायरेक्शनल था और टी वैल्यू सिग्निफिकेंट थी, ये एक्सेप्ट हो गया। देयर विल बी मीन डिफरेंसेस ऑन डिप्रेशन इन वीमेन इन प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल पीरियड, ये हाइपोथेसिस सेकंड हाइपोथेसिस जो था ये भी एक्सेप्ट हो गया क्योंकि टी वैल्यू सिग्निफिकेंट है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में मेंशन किया कि जो प्री नेटल पीरियड है उसमें हायर लेवल ऑफ एंजाइटी होगी एज कम्पेयर टू पोस्ट नेटल पीरियड। टी वैल्यू तो सिग्निफिकेंट है एंजाइटी पे, ये सिग्निफिकेंट है, लेकिन प्री नेटल पीरियड की जो एंजाइटी है वो इन्होंने एंटिसिपेट किया था कि वो हायर लेवल ऑफ एंजाइटी होगी कंपेयर टू पोस्ट नेटल पीरियड। इस टेबल के मुताबिक हम देखते हैं कि प्री नेटल पीरियड में 8.37 है और पोस्ट नेटल पीरियड में 7.80 है। तो इसके अकॉर्डिंगली तो ये जो थर्ड हाइपोथेसिस है ये सपोर्टेड होगा, सपोर्टेड बिकॉज टी वैल्यू इज सिग्निफिकेंट एंड मीन डिफरेंसेस आर डिजायरेबल। ना सिर्फ टी वैल्यू सिग्निफिकेंट है बल्कि जो मीन डिफरेंसेस भी हैं जैसे एंटिसिपेट यहाँ पे किए गए उसी तरह से आ रहे हैं। Women in prenatal period will exhibit higher level of depression as compared to postnatal period। ये इसमें भी टी वैल्यू तो सिग्निफिकेंट है डिप्रेशन पे, लेकिन प्री नेटल पीरियड में 13.40 है, पोस्ट नेटल में 14.70 है। तो अब ये हाइपोथेसिस नॉट सपोर्टेड होगा इवन देन टी वैल्यू इज सिग्निफिकेंट। नॉट सपोर्टेड बिकॉज टी वैल्यू इज सिग्निफिकेंट बट मीन डिफरेंसेस आर अनडिजायरेबल। यहाँ पे ये एंटिसिपेट किया गया था कि डिप्रेशन प्री नेटल पीरियड में ज़्यादा होगा, लेकिन आप देख सकते हैं जब टी वैल्यू तो सिग्निफिकेंट थी उसके बाद जब हम मीन स्कोर्स देखे तो वो प्री नेटल में नहीं पोस्ट नेटल में डिप्रेशन ज़्यादा था। इस वजह से क्योंकि जो आपके मीन स्कोर्स थे वो एंटिसिपेटेड डायरेक्शन में नहीं थे तो ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। हो सकता है ऐसे भी हो कि आपका टी वैल्यू सिग्निफिकेंट जो है वो हो, लेकिन अगर आपके मीन्स डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में अगर आपके मीन्स कोर्स उस डायरेक्शन में नहीं है जैसे कि आपने एंटिसिपेट किया था कि वो इस तरह से होंगे इस ग्रुप के प्री टेस्ट या प्री टेस्ट में या प्री नेटल पीरियड में जैसे यहाँ पे ज़्यादा होंगे या पोस्ट नेटल में, तो उस एंटिसिपेटेड नहीं है तो फिर आपका हाइपोथेसिस सपोर्ट नहीं होता इवन इन द प्रेजेंस ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ टी वैल्यू। होप सो आपको इस टेस्ट का फ़ायदा होगा पेड सैंपल टी टेस्ट से हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।